दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट। यमुना के जलस्तर में गिरावट का आना शुरू हुआ। खतरे के निशान से अभी 2 मीटर ऊपर है हालांकि यमुना। दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी भरा। दुकानों को बंद कर लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। दिल्ली के मयूर विहार के निचले इलाकों में पानी भरा। ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखा पानी ही पानी। दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से लोगों की एंट्री और एग्जिट बंद की गई। स्टेशन पर ट्रेन बदल सकते हैं यात्री। स्टेशन के बाहर तक पहुंच चुका है यमुना का पानी। दिल्ली में गीता कॉलोनी में शमशान घाट में भरा पानी। शमशान घाट में रखी लकड़ियां हुई गीली। कोने में करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी। नोएडा के सेक्टर 135 में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को किया गया अलर्ट। आगरा में ताजमहल की दीवार के करीब पहुंचा यमुना का पानी। नदी में ताजमहल के पीछे का पार्क समाया। प्रशासन ने नदी के किनारे की निगरानी बढ़ाई। मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। जयसिंहपुरा में घरों में घुसा यमुना का पानी। लोगों को आने जाने के लिए करना पड़ रहा है नाव का सहारा। मौसम विभाग ने बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पंजाब, जम्मू और उत्तर प्रदेश में आज से बारिश में कमी की जताई संभावना। गुजरात के महिसागर में अजंता हाइड्रो पावर प्लांट में पानी घुसा। अचानक पानी भरने की वजह से प्लांट के 5 कर्मचारियों के डूबने की आशंका। कड़ाड़ा बांध में पानी छोड़े जाने के बाद माही नदी का वाटर लेवल बढ़ा। प्लांट में मौजूद 15 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के भरूच में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की भी समस्या। राजस्थान के अजमेर में बोराज लेक का बांध टूटा। कई इलाकों में भरा लेक का पानी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर तैनात। अजमेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। बांध टूटने के खतरे को देखते हुए पहले ही कई इलाकों में किया गया उन्हें खाली। पंजाब में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 43 लोगों की मौत हुई। 1,71,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल पूरी तरह से तबाह। पंजाब के पटियाला में घग्गर नदी का बड़ा जलस्तर। राजपुरा में घग्गर का पानी भरने से इलाके का सड़क संपर्क टूटा। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावित गांव में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। किसानों के खेतों में उतरकर फसल की बर्बादी को देखा। शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर से गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। सुनील जाखड़ ने ट्रैक्टर चलाया। किसानों से कहा, सरकार आपके साथ है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 107 की सोसाइटी में पानी भरा। सड़क पर भारी जलभराव की वजह से बेसमेंट में पानी घुसा और लोगों को अब आवाजाही में दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम सेक्टर 107 की सोसाइटीज के अंदर 3000 से ज्यादा परिवार इस वक्त फंसे। गांव वालों के चलाए ट्रैक्टरों से सोसाइटी से आ जा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अचानक बढ़ा क्षिप्रा नदी का पानी। बाढ़ की वजह से एक आश्रम में फंसे करीब 14 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी तेज धार में एक सड़क पर परगवाला, एनएसपुरा और हमीरपुर कोने का संपर्क टूटा। सड़क बह गई। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सेना ने अचानक आई बाढ़ में फंसे सैकड़ों गांव वालों का रेस्क्यू किया। 18 घंटे में लकड़ी का पुल बनाकर गांव वालों तक पहुंचाई मदद। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा 11वें दिन भी स्थगित। खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगाई। अफगानिस्तान के जलालाबाद में बीती रात फिर आया जोरदार भूकंप। 5.6 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में पिछले सप्ताह आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2205 तक पहुंची। तबाह हुए गांव में मलबे से शवों को निकालने का काम जारी। कुनार प्रांत में भूकंप से ज्यादा तबाही। मिट्टी, कच्ची ईंट और लकड़ी से बने 98% मकान तबाह। खराब रास्ते की वजह से राहत में भी आ रही मुश्किल। जलालाबाद में वॉलंटियर्स ने चलाया फंड जुटाने के लिए अभियान। सड़कों के किनारे खड़े होकर लोगों से मांग रहे हैं दान। कुनार प्रांत के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। भारत सहित कई देशों ने भेजी राहत सामग्री। जोधपुर में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स। शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत दिवस पर सासाराम में आज दोपहर 1 बजे करेंगे रैली। आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की आज संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली। पटना के मिलर मैदान में दोपहर 1 बजे होगी रैली। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। यूपी के फिरोजाबाद में कांच उद्योग को सीएसटी में सुधार से फायदा। कांच उद्योग से जुड़े लोगों ने जताई खुशी।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी खत्म करने पर लोगों ने जश्न मनाया। पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, लोगों ने पटाखे भी चलाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने चोरी के 209 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने कैंप लगाकर मोबाइल मालिकों की पहचान कर उन्हें सौंपा। कौशाम्बी में 2 दलित युवकों की पिटाई के मामले का मुख्य आरोपी सद्दाम अरेस्ट हुआ। पुलिस एनकाउंटर में पैर में लगी गोली। पटना के मनेर में एक युवक को उसके दोस्त ने कोचिंग से बुलाकर गोली मारी, मौके से फरार हुआ। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। मुंबई के मलाड में पटाखा दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं। पुरी के समुद्र तट पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बनाई गई कलाकृति सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने शिक्षक दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि आज। कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में विशेष प्रार्थना की गई। टैरिफ के खिलाफ निचली अदालत के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ को जारी रखने की अपील की, कहा कोर्ट इस पर जल्द और अंतिम फैसला दे। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट से कहते नजर आए, अगर न्यायाधीश उनके टैरिफ को वैध नहीं ठहराते तो अमेरिका आर्थिक तबाही की कगार पर होगा। हॉकी एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में चीन दूसरे, मलेशिया तीसरे नंबर पर पहुंचा। साउथ कोरिया की टीम सुपर 4 से हुई बाहर। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान, विमेन वर्ल्ड कप के लिए भारत में सभी लीग मैचेस के टिकटों की कीमत 100 रुपए से होगी शुरू। श्रेया घोषाल उद्घाटन समारोह में देंगी प्रस्तुति।